हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग इफ यू वांट टू स्कोर 32 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स ऑफ एसबीआई क्लर्क। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू और इस वीडियो को एंड तक देखना। और इसमें मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी जिससे आप अपने मार्क्स आउट ऑफ 35 मतलब लाइक 32 33 प्लस स्कोर कर सकते हो, जैसा कि मैंने करा। क्योंकि अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग इज माय कोर सब्जेक्ट, और अगर मेरे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं ना वो रीजनिंग में ही आते हैं। और इंग्लिश भी अच्छी है, मतलब कि अब करने लगी हूँ तो हो ही गई है, तो वो भी इंग्लिश में भी बहुत अच्छे स्कोर हो रहा है और क्वांट में भी हो रहा है और रीजनिंग में भी हो रहा है। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश की और क्वांट की। ओके, पहला पॉइंट आता है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कैसे किस बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, कैसे तैयारी करोगे अपनी। तो मैं सबसे पहले कहूँगी आप सिलेबस पे एक बारी एक दिन लगाओ, पूरा सिलेबस को अच्छे से देखो। प्रीलिम्स का भी देखो, मेंस का भी देखो, और उसमें बनाओ कि अच्छा ठीक है ये आएगा तो हमें इसको कैसे टारगेट करना है। ठीक है, कितने दिनों में हमें कैसे अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट वन हो गया आपका रीडिंग द सिलेबस, रीड द सिलेबस। सिलेबस इज अ इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको है ना एक अपना चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपको लिखना है कि आपके मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं और नॉन स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। लाइक अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में अगर मैं अपनी बात करूँ तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एंड मैं जहाँ पे फंसती हूँ वो छोटे छोटे आते हैं ना, जो मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं कि लाइक इतना नंबर है तो उसमें आप कैसे, मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, तो वहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। अदरवाइज उसी में मेरे एक दो नंबर कट जाते हैं। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट को लिख लीजिए कि ये पॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कहते हैं ना बेटर को और अच्छे से बनाना, और जो आपका बेटर नहीं है उसको बेटर बनाना। तो दिस इज द थिंग विच आई फॉलो जनरली। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट को लिख लो और उस पर फोकस करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों से कहूंगी कि कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखो, लाइक अच्छे से, कि ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे टॉपिक नहीं आता तो मैं इसको ट्राई ही नहीं करूंगी। क्योंकि अगर ऐसा करने लग गए ना तो बस फिर ये समझ लो कि आपका शायद कभी पेपर नहीं निकल सकता। क्योंकि जो निकाल रहे हैं वो भी बच्चे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, आपका वीक चैप्टर है, कोई वीक पॉइंट है, कोई वीक टॉपिक है, तो आप उस पर फोकस करो। अपना एक दो दिन लो, 3 दिन लो, उस टॉपिक को क्लियर करो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ब्लड रिलेशन मेरा एक बहुत मतलब कि वीक पॉइंट था, एंड आई नेवर लाइक टू डू, कि मुझे पसंद ही नहीं था मैं उस चैप्टर को अटेम्प्ट करूं। बट जब मैंने उसको सोचा कि यार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मैं अब अगर 3 मार्क्स छोड़ दूंगी तो मैं स्कोर कहाँ करूंगी। हो सकता है इंग्लिश में कहीं नंबर कट जाए, रीजनिंग में कहीं कट जाए। और रीजनिंग अगर आपका इंग्लिश में कट जाए, पॉइंट में कट जाए, तो रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो एटलीस्ट उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। तो जो मेरे को टॉपिक नहीं आता था लाइक ब्लड रिलेशन, तो वो मैंने अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को समझा एंड उसको क्लियर करा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन, मैंने जो क्लियर करा था वो मैंने करा था बायजूस से। बायजूस की कुछ फ्री क्लासेस थी उस टाइम पे, मैंने उनको देखा अच्छे से, उस टॉपिक को क्लियर करा कि ये टॉपिक मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैंने बायजूस से करा था। फिर उसके बाद में मैंने बायजूस की ही कुछ क्विजेस लगाई थी। जब मैंने उसकी क्विजेस लगाई तो मेरा आंसर सारे सही होने लग गए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है यार 3 नंबर तो मेरे पक्के हो गए। तो यही चीज़ होती है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, आपका वीक पॉइंट है, उस पर फोकस करो, उसको अच्छा बनाओ, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और बेटर बनाओ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि देखो, अगर आप लोग सोचोगे ना कि मॉक्स ना देना एक मतलब अभी बच जाएंगे और एग्जाम निकाल कर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मॉक्स दो, डेली बेसिस पे मॉक्स दो, डेली पे मत दो, ऑल्टरनेट डेज पे दो। देखो अब हमारे पास में अगर हम देखा जाए, टुडे इज 16 दिसंबर एंड आई मस्ट से कि मुश्किल से 5-6 के आसपास आपका एसबीआई क्लर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके आपके पास में 15-20 दिन है, 15-20 दिन भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कभी कोई क्रिसमस मनाने चल लेता है, कोई न्यू ईयर बनाने चला जाएगा, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी करो, उसमें कोई मना नहीं है। मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो मतलब कि किताबों में घुसी रहूं, नहीं, मेरे से नहीं होता। मैं लाइफ को मतलब थोड़ा अच्छे अलग तरीके से देखती हूँ। मुझे लाइफ को एंजॉय करना, अच्छी चीज़ें करना, फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आई एम नॉट लाइक दैट कि अरे यार किताबों में घुसे रहो, आपका दिमाग डम हो जाएगा बिल्कुल ही।
तो आप अपने उधर भी फोकस करो, लेकिन मॉक्स आप मत छोड़ो। अगर आप जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है उस दिन मॉक दे दो, बस एक एक प्री का दे दो, एक मेंस का दे दो। 2.5 घंटे में आपका मेंस का होगा, 1 घंटे में आपका प्री का होगा, 3 घंटे आपके लग जाएंगे। बाकी उसके पूरे दिन आपके पास में 24 घंटे में से 3 घंटे लगाने के बाद में 21 घंटे बचेंगे। आप उसको सो खाओ घूमा आपको जो करना है करो। बट ये चीज़ें रोज़ नहीं चलेंगी, आप कभी कभी कर सकते हो कि मान लो कि वंस अ वाइल आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो दिस एट दैट डे यू कैन डू दैट। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि मॉक्स पे रिलाय करो। और मॉक्स का जो बेस्ट सोर्स है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं फॉलो करती हूँ टेक्स्ट बुक को, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मुझे मॉक्स पर्सनली बहुत पसंद है। क्योंकि जो लेवल वो देते हैं ना कि आपका, मैं एग्जाम देकर आती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये मैंने टेक्स्ट बुक में दिया था। और मेरे साथ में SBI PO में ये चीज़ हुई थी कि मैंने सेम क्वेश्चन पैराजम्बल का अपने टेक्स्ट बुक के उस पर दिया था और सेम पैराजम्बल मेरा SBI PO में आ गया था ना। आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार इतना अंडर एस्टिमेट मैं कर रही थी, क्योंकि और जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं, टेक्स्ट बुक इतनी नहीं करते हैं। तो मैं इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी उस चीज़ को। बट अब मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है, आप वो फॉलो कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर मतलब की वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। और स्मार्ट कीड़ा आप लोग फॉलो कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा पे क्विजेस आती हैं, एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की, वो आप कर सकते हो। मैंने पैराजम्बल की प्रैक्टिस वहीं से करी है। और अभी रिसेंटली जो मैंने SBI क्लर्क का मॉक दिया था उसके अंदर मेरे चारों मतलब 5 में से 4 पैराजम्बल के पॉइंट सही थे, एक गलत हुआ था। वो भी गलत नहीं हुआ था, मैंने शायद छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज हो रही थी, मैं नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप टेक्स्ट क्या नाम है, अगर आप मॉक की बात करते हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, स्मार्ट कीड़ा पे जाओ, अड्डा पे जाओ। अड्डा क्विज, अड्डा 24/7 की क्विजेस वॉज ब्रिलियंट, मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। 15-15 मिनट की क्विजेस हैं, आपको आप दोगे ना, आप दिन में 4 क्विजेस भी लगा जाओ यार, आपका 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज़ द थिंग। और आप लोग फॉलो कर सकते हो, बायजूस फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अभी इनिशिएट कर रहे हो और आपको थोड़ा कम लेवल का चाहिए तो आप बायजूस को फॉलो कर लो, वो भी अच्छा है। और उसके बाद में मैं बात करूंगी कि 5th पॉइंट आदम आ रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। नो डाउट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा टाइम, हम लोग सोचते हैं कि अरे यार अब पेपर आएगा तो नया पैटर्न आएगा, हम पिछले वाले का करके क्या करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना, आपको एक लेवल देते हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अब उससे ऊपर के लेवल की प्रैक्टिस करो। जो लेवल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो तो ठीक है, उसको छोड़ो, आप क्वेश्चन को और उसका पोस्टमार्टम करो कि अच्छा इसकी लैंग्वेज ऐसे भी चेंज हो सकती है, अच्छा इसकी लैंग्वेज ऐसे भी चेंज हो सकती है, तो आप उस चीज़ को और हाई लेवल पे करो, तो आपका जो अभी प्रेजेंट में जो एग्जाम आएगा ना वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बेस्ट बुक को आपको बता देती हूँ, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ जो मार्केट में चल रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि मैं कौन सी फॉलो कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप एस रीजनिंग लीजिए, अड्डा 24/7 की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बट मैंने जो ली थी वो मैंने अमेजोन से ली थी और मेरे को काफ़ी सही पड़ी थी, रेट भी उनका सही था उस टाइम पे। तो मैं ये कहूँगी कि एस रीजनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मुझे लगती है, क्योंकि उसमें ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, कम से कम 50-50 क्वेश्चन होते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करो, आप जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाओगे ना क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आप मॉक में देखना आपकी इंप्रूवमेंट कितनी होगी। उसके बाद में मैं कहूँगी एस रीजनिंग के बाद में कि अगर आप किसी बुक को फॉलो करना चाहते हो तो वो है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट बुक एवर। मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू वहीं से करी थी। मेरे घर में जो सबसे पहले मैं अपनी बुक लेकर आई थी रीजनिंग की वो RS अग्रवाल ही थी, जिससे मैंने अपने काफ़ी कॉन्सेप्ट सही करे थे। और SSC CGL का एग्जाम दिया था और जिसके अंदर मेरे जो मार्क्स काउंट हुए थे वो बहुत अच्छे थे। आउट ऑफ 25 मेरे 22 मार्क्स थे SSC CGL में। ऑल्दो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था बट मेरे मार्क्स रीजनिंग के बहुत अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप दिशा पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन में चीज़ ये है कि आंसर में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो सकता है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में MK पांडे कोई बुक है रीजनिंग की, वो आप फॉलो कर लेना। मुझे नहीं पता पर्सनली कैसी बुक है। अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक अच्छी है। अरिहंत की मेरे पास में पॉइंट की थी तो मैं उस बेसिस पे कह सकती हूँ कि अरिहंत की बुक अच्छी होगी अगर आप रीजनिंग में लेते हो तो। ठीक है, उसके बाद में मैं 7 पॉइंट कहूँगी गाइस, सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करो। फुल मॉक तो दो ही दो, सेक्शनल मॉक को जरूर फॉलो करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं वो एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो आप लोग सेक्शनल मॉक पे ज़रूर फोकस करना, दिन के 2 सेक्शनल मॉक लगा लो। ठीक है,
हफ्ते में 2-3 मॉक लगाओ, फुल मॉक, और जो आपके रिमेनिंग डेज है ना उसमें सेक्शनल मॉक लगाओ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट मैं कहूँगी, 8th पॉइंट, रिविजन इज़ द की। अगर आप रिविजन नहीं करोगे, देखो रीजनिंग में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर हम या नोट्स हर चैप्टर के बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जितने प्रैक्टिस करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़े बहुत नोट्स की ज़रूरत है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे सिलॉक्स, अगर हम सिलॉक्स की बात करें तो नो डाउट उसमें आपको थोड़ा बहुत नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एज सच कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी को डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने में अगर मिस्टेक होती है तो आप डायरेक्शन टेस्ट का भी नोट्स बना सकते हो। उसके बाद में आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है जब, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें आती हैं, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। और जब आपको लेफ्ट राइट काउंट करना होता है, मतलब किसी को ड्रॉप करके या किसी को पिक करके या फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जब आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी होती है, तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट जा रहे हैं, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द की। और कुछ ऑर्डर रैंकिंग भी है आपकी, थोड़ा बहुत आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग में मुझे पता है कि मुझे दिक्कत होती थी, तो मैंने वो कुछ फॉर्मूलेज वगैरह से ही याद करा था, मतलब अच्छे से समझा था उस कॉन्सेप्ट को। सो दीज आर दी 8 टिप्स फ्रॉम माई साइड फॉर स्कोरिंग 32-33+ इन SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। और ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत जल्दी मैं इसकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। कुछ की पॉइंट्स इंग्लिश के भी हैं, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी कि आप अपने रीजनिंग में स्कोर कैसे इंग्लिश में स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। और जो आपके डियर वंस हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके घर में, कोई फैमिली में, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो अगर उन्हें रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।